सहकार 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 सहकार। मेंबर्स के राइट, तो जो ओरिजिनल PAAA की कॉपी है वो मेंबर रखेगा। यहाँ पे क्या होता है मालूम है, डेवलपर अपने पास रख लेते, फिर उसके भिक्षा मांगो, हमारी प्रॉपर्टी है मुझसे भिक्षा मांगते, तो क्लियर आप DA में कंडीशन डाल देना कि ओरिजिनल PAAA शैल बी केप्ट बाय द मेंबर्स एंड ओरिजिनल DA शैल बी केप्ट बाय द सोसाइटी। उसके बाद जो भी आपके टर्म्स कंडीशन हो, ABC रेंट ये होगा, वो आप सब लिख देना। और सेकंड, पूरे डॉक्यूमेंट में यूज करना वर्ड हार्डशिप कॉम्पनसेशन। रेंट और कॉर्पस फंड मत लिखना, क्योंकि फिर मैटर बिगड़ता है। रेंट के लिए बोले TDS कटेगा, जबकि हाईकोर्ट ने सब इनकम टैक्स रूल में भी है कि हार्डशिप कॉम्पनसेशन पे TDS नहीं होता है। हार्डशिप कॉम्पनसेशन के नाम पे पैसा मांगो, रेंट बार बार रिपीट मत करना, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका सिर खा जाएगा। 36 के 36 चेक एक साथ लो, डेवलपर का कोई नुकसान है? PDC लेना जो आपका रेंट का डेट फाइनल हुआ 10 तारीख 7 तारीख 5 तारीख एज यू लाइक। तो 36 के 36 अगर डेवलपर बोलता है नहीं दूंगा, कौन सा डेवलपर नहीं देता है? जिसको डाउट हो कि मैं ये चेक ऑनर नहीं कर पाऊंगा, तो इसका मतलब ही फाइनेंशियल इनकैपेबल है। ये सब इंडिकेशन चल रहा है, तो हमने कोई एडवांस तो मांगा नहीं आपसे। अच्छा, ये जो 36 चेक है ये आपको उसके प्रपोज रेरा डेजिग्नेशन बैंक अकाउंट के लेने हैं। प्रपोज्ड रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट आपको DA में लिख देना है। अब डेवलपर बोलेगा मेरा रेरा अकाउंट का ओपन, तो हमने वर्ड क्या यूज किया? प्रपोज। उसको बोलने का काम कर, पहले तो एक बैंक अकाउंट खोल ले, 3, एक मास्टर अकाउंट, एक ये डेजिग्नेटर और एक तीसरा। थर्ड अकाउंट का नाम ट्रांजैक्शन अकाउंट। तो आप तीनों अकाउंट की डिटेल डालो, आप तीनों अकाउंट की डिटेल डालो, इसका इंपॉर्टेंस बाद में आएगा कि मैंने क्यों डलवाया। तो 3 बैंक अकाउंट खोल, हम तेरे साथ चल ही रहे, बराबर है। वो तीनों अकाउंट का इसमें डिटेल दे दो, और डेवलपर हमको डेजिग्नेटेड अकाउंट का चेक देगा। अब इसका फायदा बताता हूं। तो हमारा फोकस उस डेजिग्नेटेड पे है, बराबर है। तो जब भी डेवलपर प्रॉपर्टी बेचेगा उसको बाय डिफॉल्ट 70% उसी में रखना है, तो हमारे चेक रिटर्न होने के चांस बहुत कम है। लेकिन आपने ब्लाइंडली चेक लिए तो भगवान मालिक। अब ये तीनों अकाउंट लिखने का बेनिफिट बताता हूँ। कोई भी बायर्स होगा वो उसी अकाउंट में चेक, क्योंकि रेरा के हिसाब से जो भी आपको व्हाट सेलेबल कंपोनेंट, सुनिए, अब मान लीजिए उसने 10 लाख का चेक लिया, तो सबसे पहले 10 लाख उसको मास्टर अकाउंट में डिपॉजिट कर, फिर मास्टर अकाउंट से 70% जाता है ट्रांजैक्शन अपना डेजिग्नेटेड में, और 30% जाता है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का विड्रॉल का उसको परमिशन है, लेकिन उस 70% के साथ कंडीशन अप्लाइड, फॉर्मेलिटी है। लेकिन अगर उसने, और सेलर्स को उसमें इंस्ट्रक्शन क्या देना है डूज और डोंट डूज में, कि तू जब भी अकाउंट देगा, मान लीजिए कि ABC डेवलपर, तो ABC डेवलपर बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर सो है, तो ऑटोमेटिक चेक उसी अकाउंट में जाए। नहीं तो किसी, अच्छा मान लीजिए बायर ने नहीं दिया, तो बायर की गलती, फिर हम छोड़ दें, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन दिया था कि तेरे को किस अकाउंट का चेक देना। तो अगर आप जितना केयर करते जाओगे उतना काम स्ट्रांग होते जाए। डेवलपर 40% नहीं भले 50% कमाए, लेकिन ये शर्तें पूरी करें। सहकार 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 सहकार।